fate of our world better visit? Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. जिन लोगों की जान चली गई उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साजिश करार दी जाएगी, भीड़ की गलती बताई जाएगी और देखिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की खबर पर मोहर लग गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। पहले रेलवे की तरफ से बताया गया, जब तमाम वीडियो सामने आए तो सामने आकर बयान दिया गया, लेकिन बयान में साफ साफ बता दिया गया कि गलती रेलवे प्रशासन की नहीं थी, रेलवे डिपार्टमेंट की नहीं थी, ना उनके विभाग की थी। ये गलती सारी की सारी वहां की जनता की थी। भाई इतनी भीड़ क्यों पहुंच गई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आधिकारिक बयान सुनाऊंगा। बेशर्मी की हदें कैसे पार होती हैं जरा देखिएगा खुल्लम खुल्ला। यही नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला ये सारी चीजें कहकर वो तमाम चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई। लेकिन क्या बात सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है? नहीं, कई और जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं कि कैसे वहां पर भी इसी तरह का हादसा मुंह बाहें खड़ा हुआ है। कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन रटा रटाया जवाब मिलेगा। कोई गलती नहीं रेलवे विभाग की, सारी की सारी गलती भीड़ की। इस पूरी वीडियो के साथ साथ अमेरिका से भी एक तस्वीर निकल कर आई, वीडियो निकल कर आई जिसने जमकर फजीयत कराई है मोदी सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं अमेरिका वाली वीडियो से ही शुरुआत करूंगा, उसके बाद आगे की आपको चीजें दिखाता हूं। पहले आपने ये देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी साहब बैठे थे। पहले इस वीडियो को जरा देखिएगा कैसे ये दोनों जो पीछे बैठे हुए हैं ये क्या समझा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को। सुनिए, Fate of our world. अंग्रेजी में सवाल हो रहा है। Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship. He and I and our countries. That you expect India to bring vis-a-vis US competition with China and in your दरअसल हुआ यह है कि इस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है और फजीयत भी हो रही है। दरअसल अंग्रेजी में सवाल पूछा जा रहा है पत्रकारों की तरफ से वहां के, और जो ये दोनों पीछे बैठे हिंदी में अनुवाद नहीं कर रहे, ये भी अंग्रेजी में ये अनुवाद करके नरेंद्र मोदी साहब को बैठा रहे हैं, बता रहे हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब अंग्रेजी की बात अंग्रेजी में ही समझनी थी तो काहे बात के अनुवादक और ऐसे लोगों को काम पर क्यों रख लिया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यशवंत सिंह जी ने, अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझाने वाले इन दो अनुवादकों बंदाबंदी की मोदी जी द्वारा रखने को लेकर मजाक उड़ाना ठीक नहीं। अमेरिकी सब स्पीड में बोलता है, उसे समझकर कोई धीरे धीरे अंग्रेजी में समझा रहा है तो क्या गलत है। हम ज्यादातर भारतीय अंग्रेजी के प्रति कंफर्ट नहीं होते। मैं अगर पीएम होता तो डायरेक्ट भोजपुरी में निचोड़ निकाल कर वन लाइनर समझाने वाला आदमी रखता। मोदी जी को भी गुजराती में समझाने वाला मन ही रखना चाहिए। अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझाने वाली इस घटना से तो ये स्पष्ट है कि मोदी जी को अंग्रेजी आती है समझ में, बस इत्मीनान और आराम से सरल शब्दों में बोला जाए। और इसको आपने देखा भी है, जब टीपी बंद हो जाती तो आए बाएं साएं हो ही जाते हैं। फिलहाल इस तरह के हालात वहां बने हैं। लेकिन अब जरा कुछ चीजें मैं दिखा देता जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए जो मैंने कहा था, ANI की खबर आई, देयर इज नो स्टैम्पेड, यानी कोई भगदड़ नहीं हुई रेलवे स्टेशन दिल्ली में। ये सारी की सारी अफवाह है। नॉर्दर्न रेलवे वाज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन। CPRO नॉर्दर्न रेलवे कहता है कि कुछ नहीं, ये सब झूठ बोला जा रहा है। कौन सी भगदड़, कैसी भगदड़, कौन सी? वो तस्वीर है वो यहाँ की हो ही नहीं सकती, वो पता कहीं और की दिखाई जा रही होंगी। ये कितने झूठे और मक्कार है ना, शर्म आती है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, चुल्लू भर पानी लो उसमें डूब जाओ यार, डूब जाओ। कितने गिरोगे, गैरत बची है। झूठ इतना बड़ा, वही मैंने कहा ना महाकुंभ वाला खेल शुरू होगा। पहले कोई हादसा नहीं हुआ, फिर हादसा हुआ तो इतने लोग मारे गए, लेकिन मारे गए तो अपनी गलती से मारे गए। ज्यादा बात बढ़ेगी तो साजिश करार दिया जाएगा, किसी अब्दुल को ढूंढा जाएगा, शाहरुख सलमान को मिल जाएगा आफ्ताब तो तुरंत धर लिया जाएगा और बता दिया जाएगा ये सारी की सारी साजिश थी हिंदुओं के महाकुंभ को बदनाम करने की। शर्म नहीं आती ना, चुल्लू भर पानी ले लो। अब देखिए दूसरी जो खबर निकली क्या है, पहले इनको भी सुनिए। ये वहीं के PRO बताए जा रहे हैं, इनको सुनना नहीं। ये देखिए, नो ट्रेन, ना कोई ट्रेन कैंसिल हुई थी, ना प्लेटफॉर्म बदला गया था। यह कहा गया कि ना कुछ ऐसा हुआ है। उन्होंने एक बयान दिया कि सारा का सारा जो हुआ ये सब चीजें ऐसी हुई कि एक्सेलेटर पर चढ़ रहे थे, पीछे से आगे से धक्का आया, वो गिरे तो सारे के सारे उन पर गिरे, फिर वो दब गए और दब के मर गए और मोक्ष प्राप्त हो गया। ये भाई साहब है, मोक्ष तो नहीं कहा इन्होंने, लेकिन इन्होंने ऐसे ही बताया। गलती भीड़ की थी, भीड़ ज्यादा हो गई थी इसलिए अपने आप मर गए। गलती क्या है इनमें, इनकी थोड़ी ना गलती है कोई। अभी आगे देखिए एक और खबर है, ये संजय सिंह ने जो कहा है जरा इनको भी सुनना चाहिए। जिन लोगों की जान चली गई उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। जो लोग घायल हो गए
उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। रिपोर्टर्स के मोबाइल तोड़ो, उनको असलियत कैद न करने दो अपने कैमरे में। बिल्कुल, ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे एक रिपोर्टर कर रही थी, महिला रिपोर्टर, उनसे बदतमीजी करता है एक अधिकारी, लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं, लोग मारे गए तो उतनी ही सजगता वो दिखा लेता। खैर, लंपट हैं सारे के सारे। मोहम्मद फैज भी लिखने ने कहा था, अब्बास कहा कि कुंभ में लोग मारे गए, सरकार की गलती नहीं। रेलवे स्टेशन में भगदड़ लोगों की मौत हुई, सरकार की गलती नहीं। मणिपुर जल रहा है, सरकार की गलती नहीं। रुपया गिरा, सरकार की गलती नहीं। अर्थव्यवस्था का बंटाधार, सरकार की गलती नहीं। अदानी का शेयर गिरा, तुरंत बचाव शुरू, जनता मरे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन दोस्तों का नुकसान होते ही पूरी सरकार एक्टिव। ये बात सही है। अब जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं, सुनिए। और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है। बिल्कुल सही बात है, यही किया जाए। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हुई, इस भीषण हादसे के बाद रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतरा है और लीपा पोती में लग गए। सब कुछ कंट्रोल में है का नैरेटिव और मौत के आंकड़े छिपाने में जुट गए। रिपोर्टर्स के फोन जब्त किए जाने लगे, फुटेज डिलीट करने तक को कहा गया। अब आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, क्या है। पहले महत्वपूर्ण इन नामों को पढ़ लीजिए, क्योंकि महाकुंभ में मुसलमान नहीं आएगा। मुसलमान गंदा और गलीच होता है, ये मैं नहीं कह रहा, आपने सुना ही होगा, सुना था ना। महाकुंभ में नहीं आएगा, वो तो वैसे भी नहीं आते, वो तो दुकान लगाने आते, लेकिन वो भी नहीं करेगा। क्या हुआ फिर? तो मैं कहूंगा ना, ये सनातनों को बचाने वाली सरकार ने सनातनियों की जान ले ली। दिल्ली में आ गए, दिल्ली के रेल मंत्री, दिल्ली में सरकार, केंद्र सरकार, सब कुछ दिल्ली में उनका। मर गए, कौन मरे? हिंदू मरा है, मुसलमान नहीं मरा। उसे वो जानता था, अगर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसलमानों की मौजूदगी होती और उसमें एक भी शख्स का नाम मुसलमान होता, यकीन मानकर चलिए ये जांच साजिश की तरफ बढ़ जाती। इन्हें शर्म नहीं आती, बेशर्म है सारे के सारे, बेशर्म, निहायत दर्जे, अव्वल दर्जे के बेशर्म। अब देखिए क्या है, पढ़िए सचिन गुप्ता का नाम पढ़ता जा रहा हूं। 18 लोगों की सूची खुद जारी की गई है इनकी तरफ से, और कौन कौन नाम है नाम पढ़ लीजिए। मुसलमान मिल जाए इनमें से तो बताइएगा, वरना फिर कहिएगा कि हिंदुओं वाली सरकार जो ठेकेदारी करती है हिंदुओं की, वही हिंदुओं की जान लेने पर आबाद है। कह दिए, आहा देवी, पिंकी देवी, शीला देवी, व्योम, पूनम देवी, ललिता देवी, सुरुचि, कृष्णा देवी, विजय सा, नाम देखते जाइए। मुसलमान मिले तो बता दीजिएगा। नीरज, शांति देवी, पूजा, संगीता मलिक, पूनम, ममताजा, रिया सिंह, बेबी कुमारी और मनोज। 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और इन बच्चों की इन सबकी जो मौत हुई है, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है, सारे सनातनी थे। और सनातन प्रेमी का ढोंग करने वाली सरकारों के कहने पर ये जा रहे थे महाकुंभ में, या कहीं भी जा रहे थे। 140 साल बाद जो योग बना है, वो झूठा प्रचार किया, उसके आधार पर जा रहे थे, और देखिए इनकी मौत हो गई। अब कौन जिम्मेदार है इनका, खुद बताइए। अब देखिए, अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल के शवगृह में लापता महिला के तलाश में पहुंचे रिश्तेदार न्यूज़ 24 से क्या कह रहा है, सुनिएगा। अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है यहाँ पे, सब चले गए हैं। और कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है? सुनिए, इनको सुनते जाइए। हाँ, 4-5 लोग साथ में थे, कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उनके साथ में आई। एलएनजेपी अस्पताल के शवगृह में लापता महिला की तलाश में पहुंचे रिश्तेदार, वो ये बता रहे हैं कोई नहीं है। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि अंदर कोई और शव नहीं है, उधर वो इधर ये घुमाया जा रहा है, बिल्कुल महाकुंभ वाले तरीके से। अभी देखिए तस्वीर निकल कर भी सामने आई, देखिए कितनी बेतहाशा भीड़ है, हर तरफ अफरा तफरी, लोग दब गए। उसके बाद की तस्वीरें डरा देने वाली, कितनी भयावह तस्वीरें, मतलब डरा दे, रोंगटे खड़े करते हैं। लेकिन इन सबको बेशर्म है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पत्रकार रिकॉर्ड न कर ले इन तस्वीरों को, या लोगों तक ना पहुंच जाए, तो उसके लिए पूरी फौज लगाई गई है। एक और आज तक की खबर देखिए, आज तक में भी देखिए कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ कितने बज के 9:55 रात को हुई थी। 18 लोगों की मौत की पुष्टि देखिए, अंदर कैसे घुसाए जा रहे हैं लोग, धक्के दे दे के घुस रहे हैं अंदर। ये सारी कवायद वहां पर चल रही है। अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि बात अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नहीं है, अलग अलग जगह ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन सुनना नहीं है। अखिलेश यादव राष्ट्र विरोधी आदमी है, वो महाकुंभ से चिढ़ते हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, तमाम चीजें ना, लेकिन सलाह दी जाएगी वो नहीं ली जाएगी। वो सनातनी बैठा है एक वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक यहां पर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे सनातनी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सारे के सारे ये जिम्मेदारी लेते हैं, और इन्हीं के में हिंदुओं की मौत हो रही है। इससे बड़ा उपलक्ष्य कुछ नहीं हो सकता, सोचिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, प्रयागराज और नैनी जंक्शन स्टेशन पर जुटे श्रद्धालुओं के लिए तत्काल इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट किया गया, और उसके बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई, खुद देखिए। कितनी बेतहाशा भीड़ है।
ये भी देखिए, ये कहाँ की है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नहीं है। पहले देखते ही मनीष सिंह ने से ट्वीट किया, क्या दावा किया वो बाद में दिखाऊंगा, पहले भीड़ देखिए, बेतहाशा। दोनों ही वीडियो में आपको बेतहाशा भीड़ नजर आएगी। मनीष सिंह लिखते हैं, पटना जंक्शन का नजारा, यात्री कितने खुश हैं, ऐसा लगता है कि ट्रेन की संख्या यात्रियों की संख्या से कई ज्यादा हो गई। अब सोचिए, ये तस्वीर भी बताती है कि आने वाले वक्त में यहां पर भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अश्विनी वैष्णव सो रहे हैं, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। एक और देखिए, ये भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी, कितनी भीड़ है। एक बड़ा हादसा का इंतजार यहां पर भी। अगर दूसरी तरफ से अगर ट्रेन आ जाए तेज रफ्तार से तो उनका हश्र क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन हिंदू जाग गया है और हिंदुओं के जगाने वाले सोए पड़े हैं, बस यही स्थिति है। ये इधर हिंदू जाग गए ना, और हिंदू को जगाने वाले रात में चादर ओढ़कर सो रहे हैं। कोई सत्ता मिली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और तस्वीर, ये आज तक किया, इसको लेकर दावा किया आज तक नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। ये लोग समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के कोठिया गांव के निवासी थे और महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। अब वहां से लौट ही नहीं पाए बेचारे, मौत हो गई उनकी। सदर जफर लिखते हैं, समय आ गया कि अश्विनी वैष्णव जी एक छोटी सी से काम को अंजाम दे ही दें, कुछ तो शर्म कर लो भाई साहब। लेकिन इस आदमी को शर्म नहीं आती, इससे बड़ा बेशर्म आदमी मैंने नहीं देखा। खुद ही इस्तीफा देते तो बहुत बढ़िया। अब जरा इनको भी सुनिए, ये आदमी मोक्ष दिलवा रहा था, खुद भागा फिरता रहता है। कई लोग विरोध सुना हमने, और उनके समर्थन करने वाले भी लोग हैं कि डार्क कॉमेडी है ये, आप लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी करना बंद कर दे। हालांकि कई जगह पर शिकायतें हुई, FIR हुई। देखिए इलाहाबाद या और एक कोई और समझ रहे हैं। हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ कीजिए, साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, इसके पक्ष में है। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसलिए देखो हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा है, नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो भी बहुत ऊंचा है। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। बताइए, यही कहता। चलिए, मैंने आज धीरेन्द्र शास्त्री का इस बात के लिए भी तैयार है। इसने कहा था कि प्रयागराज में जो लोग मारे गए भगदड़ में, मोक्ष मिल गया उनको। मैं चाहता हूं इसको, और ये जिन लोगों को प्यार करता है उन सबको एक साथ मोक्ष देना चाहिए था। अब इस आदमी ने कहा कि अगर ऐसा है, जिसको लेकर भी समय रहना है उनके लिए कह रहा है, जो सनातन को नुकसान पहुंचाएगा। जितने सनातनी मारे गए हैं वो किस सनातनी सरकारों की वजह से मारे गए, यानी कि इसका इशारा किसकी तरफ होना चाहिए फिर? क्या उनको उनके साथ भी ऐसी सियाराम कर देना चाहिए? भाई अखिलेश यादव कार्यकाल तो है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज में मारे गए। कौन है यहां पर? दिल्ली में कौन है? रेल मंत्री कौन है? बीजेपी का है या फिर कांग्रेस उसका है? तो सीताराम कर देना चाहिए रेल मंत्री के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं बड़े बड़के वाले उनके साथ। सोचिए, ये मैं कहता रहा हूं, ऐसे ढोंगी और पाखंडियों को बिठा रखा है। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, कुंभ के लिए भीड़ की संभावना के बावजूद पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? लेकिन दे दे तब ना, क्योंकि देखिए अब मौज भी ली जा रही लोगों की तरह। मित्रों, छोटी छोटी घटना पे इस्तीफा नहीं मांगा करते। वाकई शर्म आनी चाहिए इनको कि किस तरीके से सनातनियों को जगाने वाले खुद सोए पड़े और सनातनी मर रहे हैं। नमस्कार।